हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। इस वीडियो को देखने के बाद बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी सवाल का जवाब आप लोग विद इन 30 सेकंड दे सकते हो, चाहे वो नीट का हो और जेई का हो। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस शॉर्ट ट्रिक को सीखने के बाद आप लोग सारे सवालों का सही जवाब दे सकोगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्ट ट्रिक। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो लोग जरूर जाकर मेरे चैनल पर वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही हर रोज एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो लाऊंगा हर एक टॉपिक में से, जिससे कि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट हो जाए नीट और जेई में, और आप लोग कम से कम वक्त में केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व करके आ सको और नीट और जेई में केमिस्ट्री में एक हायर स्कोर कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों सवाल लिखे हुए हैं, जेई मेन 2021 और जेई मेन 2020 का, जहां पर बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में पढ़ता हूं, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक और बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या है बताऊंगा। पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ दी स्पीसीज। ये तीनों स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कितने बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों स्पीसीज में, उसको हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड जितना बढ़ेगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड का स्टेबिलाईजेशन एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेगा तो दोनों के बीच अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो दोनों के बीच डिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हमें बस ये चारों टॉपिक याद रखने हैं। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। जो भी स्पीसीज दिया गया है, चाहे वो कैटायनिक हो, एनायनिक हो या फिर न्यूट्रल हो, हमें बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। और ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। हमें बस ये याद रखना है 14 इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए N2 नाइट्रोजन। यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 + 7 यानी 14, और दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3। अब आप लोग 14 से 10 तक जाओगे, वन नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 करके डिक्रीज हो जाएगा। और 14 से 18 तक आओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होगा। बस इसी तरीके से हम इस चार्ट को याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर को इस चार्ट के बेसिस में प्लेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है C2 2-, तो C2 2-, एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन आता है 6, तो 6, दो कार्बन में और 6 और 2- यानी +2, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया 14। तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है हमारा 3, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद है N2 2-, तो N2 2-, एक नाइट्रोजन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों के लिए 7 + 7, 2- यानी +2, तो टोटल आ जाएगा 16। और 16 के लिए देखिए बॉन्ड ऑर्डर है 2। उसके बाद है हमारा O2 2-, तो O2 2- अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ऑक्सीजन के लिए 8 + 8 और 2- के लिए +2, टोटल आ जाएगा 18। 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर है हमारा 1। अब इसको हम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे तो सबसे पहले आएगा O2 2-, ये देखिए O2 2-, उसके बाद आएगा N2 2-, उसके बाद आएगा C2 2-। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए हम लोगों ने विद इन 20 सेकेंड इसका सटीक जवाब निकाल दिया, इसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने निकाल दिया। तो इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग जेई हो, नीट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बॉन्ड ऑर्डर के रिलेटेड कोई भी सवालों का 30 सेकेंड में आंसर कर सकते हो। अब एक और सवाल देखते हैं जेई मेन 2020 का। व्हिच वन हैज द मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर। तो हमें मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर कहां पर है उसको निकालना होगा। तो देखिए NO+, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन और प्लस है यानी कि -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, हमें यहाँ से पता चल गया। अब NO यानी नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8, टोटल आ जाएगा 15। तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है हमारा 2.5। अब इसके बाद हम देखेंगे NO2+, तो देखिए NO2+ के लिए 7 है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए 8, 2+ यानी -2, तो 15 - 2 यानी 13, तो 13 के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा 2.5। अब NO-, नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8, माइनस यानी +1, टोटल आ जाएगा हमारा 16, 16 के लिए है बॉन्ड ऑर्डर 2। तो मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर कहां पर है, यहाँ पर है, तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी यहाँ पर ही होगा। तो इसी तरीके से हम कोई भी सवाल का बॉन्ड ऑर्डर के रिलेटेड, बॉन्ड लेंथ के रिलेटेड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एमओटी ड्रॉ किए बिना। आप लोगों को बस एक और चीज याद रखना होगा, किसी भी स्पीसीज में अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर 0 देखने को मिल रहा है तो वो स्पीसीज डजंट एग्जिस्ट, यानी वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लाऊंगा जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर का पार्ट 2 वीडियो होगा।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।